कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के नागपुर में एक विशाल रैली को कई नेताओं ने संबोधित किया। कांग्रेस नेताओं के संबोधन में लोकसभा चुनाव 2024 की झलक देखने को मिली। खासकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी सांसद राहुल गांधी के संबोधन में, जिन्होंने एक बार फिर जाति आधारित गणना पर जोर दिया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पार्टी केंद्र की सत्ता में आने के बाद जाति आधारित गणना करवाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने है तैयार हम नामक रैली के जरिए अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। यह अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के गढ़ नागपुर से शुरू किया गया। रैली को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने बीजेपी पर जाति आधारित जनगणना का विरोध करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि यह कवायद से बेहतर सामाजिक न्याय हो सकता है। चव्हाण ने कहा है कि उनकी पार्टी पूरे देश में जाति आधारित जनगणना करवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यह राय है कि आरक्षण पर 50% सीमा को हटाया जाना चाहिए। पूरी कवायद सभी राज्यों में आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने में मदद करेगी, लेकिन बीजेपी इसका विरोध करने में लगी हुई है। पिछले दिनों 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना की बात कही थी, लेकिन वह राजस्थान और छत्तीसगढ़ गंवा बैठी, जिसमें वह सत्ता पर काबिज थी। यही नहीं, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के सत्ता में आने के कयास लगाए जा रहे थे, जबकि चुनाव का परिणाम ठीक उल्टा हुआ और बीजेपी फिर सत्ता पर काबिज हो गई। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी साथ साथ प्रदेश के कई दिग्गज जाति आधारित गणना की बात कह चुके थे। बिहार में हुए जातिगत सर्वे के बाद विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के बयान के बाद लग रहा है कि जाति आधारित गणना को कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी। राहुल गांधी ने कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के नागपुर में रैली को संबोधित करते हुए दावा किया है कि देश में बेरोजगारी पिछले 40 वर्षों में सबसे हाई लेवल पर है। अपने पहले की बातों को दोहराते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। बीजेपी के विपरीत कांग्रेस का एक छोटा कार्यकर्ता भी पार्टी के शीर्ष नेताओं पर सवाल उठा सकता है और उनसे असहमति जता सकता है। हमारी विचारधारा कहती है कि देश की लगाम हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होनी चाहिए और देश को जैसे पहले राजा चलाते थे वैसे नहीं चलाया जाना चाहिए। हम जनशक्ति की बात करते हैं, लोक शक्ति की बात करते हैं। आप हमारे सारे के सारे कानून देखिए। आजादी की लड़ाई देश की जनता ने लड़ी थी, राजा महाराजाओं ने नहीं लड़ी थी। उनकी पार्टनरशिप थी अंग्रेजों के साथ, पार्टनरशिप थी। राजाओं महाराजाओं की अंग्रेजों की पार्टनरशिप थी, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। किसके लिए लड़ी थी? गरीब जनता के लिए लड़ी थी। अगर आप यहां 60-70 उससे पहले, इंडिपेंडेंस से पहले आप यहां आते, हिंदुस्तान की जनता के कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों को छुआ नहीं जाता था। यह आरएसएस की विचारधारा है, ये हमने बदला है और एक बार फिर ये हिंदुस्तान को वापस ले जाना चाह रहे हैं। जो आजादी से पहले था वहां हिंदुस्तान को वापस लौटा रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।